जिंदगी का सफ़र भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वह शर्म खो देते हैं तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत। ये आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अधिक ध्यान उन चीज़ों पर दें जो आपके पास है, उन चीज़ों पर नहीं जो आपके पास नहीं है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होंगी, हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर होगी। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दें, अभाव से आया है तो उसकी सहायता करें, और यदि प्रभाव से आया है तो प्रसन्न हो जाएं कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। 5 बातें हमेशा याद रखो। पहला, मना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहाँ उलझो वहीं सुलझा। 5वां, जो है उसमें संतोष करो। खोई हुई दौलत, भूली हुई विद्या और बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य फिर भी लौट सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल चलती है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। जिंदगी में कोई भी फैसला लो तो बहुत सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका परिणाम छुपा होता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष। जीवन में सही फैसला लो। आपका लिया हुआ एक सही फैसला कईयों की जिंदगी बदल देगा। कैसे करूं शुक्रिया तेरी मेहरबानियां। हो सकता है मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा। विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं? मुफ्त में तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तभी आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखो, नहीं तो प्रकृति तुम्हें क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वे तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से करो। हंस, बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जिंदगी में हज़ारों लोग आवाज़ देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजों में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्ज़ों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है दुनिया के सहारे। बार बार कोई नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, इसलिए हर उस इंसान की कदर करो जो आपके पास है। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से कम, बदनाम होने से ज़्यादा डरता है। इस मतलब ही दुनिया की एक बात निराली थी। सबके पास सब कुछ था, पर दिल की जगह खाली थी। अकेले जीना आ ही जाता है,
कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। दुनिया वालों के सामने अपने दुख जाहिर मत करना, क्योंकि वे वहीं पर नमक छिड़कते हैं जहां पहले से ही जख्म होते हैं। मेरे तमाम अरमान दो हिस्सों में बंट गए, कुछ तुझे पाने निकले और कुछ मुझे समझाने। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, तुम आए भी अपनी मर्जी से और गए भी अपनी मर्जी से। इस पर छोड़कर कोई अपना नहीं है और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। ये दो रिश्ते इंसान को बर्बाद कर देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। असली दोस्त चाहे कितना भी नाराज हो, वह कभी भी दुश्मनों की लाइन में नहीं खड़ा होगा। जो जिंदगी बची है उसे मत घवाइए, बेहतर यह है कि आप उसे भूल जाइए। अकेले छोड़ने वाले को बताना जरूरी है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। वही मोहब्बत दूर तक चलती है जिसमें मर्द को प्यार और औरत को इज्जत मिलती है। मिट्टी के दीपक जैसे जीवन है, घी तेल खत्म तो जिंदगी खत्म। जिंदगी में अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो, आप हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें दिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जिंदगी का सही मतलब बताएंगे। यह मेरा अहम था कि तुम मेरे हमसफ़र थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे पर किसी और की तलाश में। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं जिसमें आपको अपना स्वाभिमान गिरवी रखने की ज़रूरत ना पड़े। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही है तो उसको कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का असली मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच होता है। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं छोड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ, किससे मिलना है और बिछड़ना है यह सिर्फ ऊपर वाला जानता है। आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही खड़े रहोगे और कोई भी नहीं। कभी कभी नाराज़गी भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं रुलाता बल्कि उसकी यादें रुलाती हैं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। अहंकार उसी का होता है जिसने बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त कर लिया। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया होता है वह हमेशा दूसरों की कद्र करता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। रास्ते ज़रूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराज़गी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब मर्द के पास सब कुछ हो। पहले तसल्ली कर लो वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा इख्तिदार किसका है। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत ज़रूर देता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट आपको पूरी ज़िंदगी झेलने पड़ते हैं। सफ़र छोटा ही सही मगर यह वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज़ होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। 3 बेहतरीन जवाब: सफलता, प्यार और सही निर्णय। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा, क्योंकि यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक, तो कोई खरा और खोटा क्यों है? कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे चिंता मत करो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यह शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी रेत की तरह बह रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कोई नुकसान नहीं होता, सहने वाले कमाल करते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, विकल्प बहुत मिलेंगे आपको रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। क्या हुआ कि आपके सपने बड़े हैं? क्या हुआ कि आपके सामने बहुत सी समस्याएं पर्वत के समान तनकर खड़ी हैं? क्या हुआ कि आप बार बार अपनी मंजिल से फिसल रहे हैं? फिसलने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो तब होगी जब आप फिसलने के बाद दोबारा कोशिश करना ही छोड़ दें। एक चींटी को आपने देखा होगा। नन्ही चींटी जब भोजन के लिए मेहनत करती है तो वह दीवार पर चढ़ते समय बार बार गिरती है, लेकिन वह हार मानने की बजाय फिर से प्रयास करती है। उसकी हिम्मत और लगन उसे बार बार गिरने के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस देती है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में मुश्किलें और असफलता आ सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ रहते हैं और बार बार प्रयास करते हैं तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अंत में वही लोग जीतते हैं जो कोशिश करना नहीं छोड़ते। आपके सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप प्रयास करते रहिए। मंजिल पाने के लिए आपके अंदर एक जलती हुई आग होनी चाहिए। यही आग, यही जुनून अंधेरे समय में आपको रास्ता दिखाएगा। जब भी आपको लगे कि मुश्किलें बहुत बड़ी हैं तो अपने अंदर के जुनून को याद कीजिए। यही जुनून आपको हार मानने से रोकेगा और आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आपको यह समझना ही होगा कि जीवन की हर समस्या का सामना करने के लिए आपके अंदर शक्ति और धैर्य होना चाहिए। जैसे समंदर कभी धूप से नहीं सूखता, वैसे ही आपको जीवन की तपस और कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय मजबूत बने रहना होगा। जब समस्याएं आपके सामने आएं तो डरने या हारने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दें। हर किसी को बड़ी सफलता के लिए नहीं चुना जाता। यदि आप बार बार कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं। आपको ही चुना गया है और यही वजह है कि आपकी परीक्षा इतनी कठिन होती है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वह कुछ बड़ा नहीं कर पाते, लेकिन आप अलग हैं क्योंकि आपको बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया है। यह मत भूलिए कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और हर समस्या का सामना करते हैं। जब आपने ठान लिया है कि आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो फिर यह देखना बेकार है कि आसमान कितना ऊंचा है। बस अपने इरादों को मजबूत बनाइए, मेहनत कीजिए और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। अब चाहे मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा मन या मेरे आसपास के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं अब किसी का कुछ भी नहीं सुनूंगा और सफलता प्राप्त करके ही रहूंगा। यदि आप ऐसी भावना रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही खुद से अपनी सफलता के लिए वादा कीजिए। अब आइए आपको बताते हैं कि गलती हमसे होती क्या है जिसकी वजह से हम जीवन में सफल नहीं होते। अक्सर हम सफलता पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन उस दिशा में खुद से कोई पक्का वादा नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आज यह तय करें कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कभी कभी हम बिना सोचे समझे अपने आप से वादा कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा करने से बचें। पहले यह सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। जब आप पूरी तरह से तैयार हों तभी खुद से वादा करें। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद से वादा तो कर लेते हैं लेकिन उसे निभाने की कोशिश नहीं करते। शुरू में जोश होता है लेकिन समय के साथ वह खत्म हो जाता है। याद रखें, खुद से किया गया वादा तोड़ने से बड़ा नुकसान कोई और नहीं हो सकता। जब आप किसी से कोई वादा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो आप न केवल अपने सपनों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि खुद को भी कमज़ोर बनाते हैं। यह याद रखना ज़रूरी है कि खुद से किया गया वादा आपकी सफलता की कुंजी है। एक बार आपने वादा कर लिया तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसे निभाने से पीछे नहीं हटें। खुद पर भरोसा रखें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। इस दुनिया में अगर आपको अच्छे से जीना है तो लोगों की मत सोचो कि वह क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप निडर होकर अपना काम करते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहें। पहले लोग आप पर हंसेंगे, पागल कहेंगे, बाद में धीरे धीरे आपको मानने लगेंगे और आखिर में आप उनकी प्रेरणा बन जाएंगे। यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कर ही नहीं सकता। ऐसा विचार मन से निकाल दो। आप में असीमित क्षमताएं हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखो। आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का उच्च स्तर का होता है वह तरक्की के नए कीर्तिमान रचता है। अपने को किसी से कम मत समझो।
अक्सर हम दूसरों को देखकर अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं और तो और दूसरों को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता अलग अलग होती है। हर एक का सोचने और समझने का स्तर भी अलग होता है। हो सकता है जो आपका दोस्त कर सकता है वह आप न कर सकें, क्योंकि आपके दोस्त की क्षमता और योग्यता अलग है। अगर आपको भी अपने दोस्त जैसी गतिविधि करनी है तो अपने अंदर आपको उन क्षमताओं का विकास करना होगा। अक्सर हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं, पर हमें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। ज़्यादा चिंता चिता समान होती है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रोते हुए इंसान अच्छा नहीं लगता। रोना कमज़ोर लोगों की निशानी होती है। चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। अकेले होना और अकेले रोना बहुत मजबूत बना देता है इंसान को। इंसान वक्त उसे देता है जिसे वह देना चाहता है। बाकी सब तो बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है।